मेरा बस ये सपोर्ट रहा कि मैं उसकी वीडियोस को कैसे बेटर से बेटर कर सकूँ एंड एग्जैक्टली। मेक इट मोर इम्पैक्टफुल। कैसे रमशा की वीडियो को और रमशा को अच्छा दिखा सकूँ कैमरा के आगे, ताकि लोगों का ध्यान उस पर जाए। एंड ये ऑब्वियसली अ गुड कम्युनिकेटर, तो आप इस टैलेंट को, इस स्किल को ऐसे यूज़ करो ताकि आप खिदमत खल्क कर सको और अपने लिए कुछ अच्छा कर सको। एग्जैक्टली। हमारा शूट हमेशा रात को शुरू होता था, ओके। लाइक 8-9 बजे डिनर के बाद। तो कभी कभार रात को 9 बजे शुरू होता था और सुबह 5 बजे चलता था कि हमारी वीडियोस इतनी अच्छी परफॉर्म जी करी चली गई। बिल्कुल। सवाल है, मुस्लिम कम्युनिटी में खासकर मुस्लिम लेडी को घर की चार दीवारी में कैद करके रखा है। नहीं, इस पर आपका क्या विजन है? इस पर तो मेरा बहुत, अगर एक 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 पॉपुलैरिटी मिलने के बाद कई सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। हम्म, सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और इस वक्त मेरे साथ रमशा सुल्तान जी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे साथ इस वक्त उनके हस्बैंड शहजान जी मौजूद हैं। और कोई भी सक्सेसफुल वुमन होती है, आप सभी को पता है, कोई भी औरत जब सक्सेसफुल होती है, आगे बढ़ती है जिंदगी में, तो उसे कई तरीके के स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, लेकिन एक सपोर्टिव पार्टनर का होना बहुत जरूरी होता है। और रमशा सुल्तान फेमस हैं, सबने उनकी वीडियोस देखी होंगी, फोटोज देखी होंगी, उनकी बातें सुनी होंगी। और इस वक्त वो लखनऊ में हैं और उनके हस्बैंड उनके साथ हैं, तो एक सपोर्टिव पार्टनर की तरह मैं आज आपको देख रही हूँ। आप बताइए, पहले आप बताइए अपने बारे में कि आप क्या करते हैं, आपके बारे में लोग जरूर जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजान है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मेलबर्न सिटी के अंदर, और रमशा भी मेरे साथ रहती है। मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ बिजनेस एनालिस्ट की, एआई और वेब3 के अंदर। तो रमशा और मेरी शादी हुई थी 2020 में, और उसके बाद से रमशा ऑस्ट्रेलिया मूव कर गई थी मेरे साथ। ओके। तो रमशा का यूट्यूब चैनल तो पहले से था जिस पे वो जी। ब्यूटी की वीडियोस बनाया करती थी। एंड देन उसको रियलाइज़ हुआ कि वो मेकअप और वो ब्यूटी और ये स्किन के कब तक कर सकती है, बिकॉज हर चीज़ की एग्जैक्टली। लिमिट होती है। हम्म। और अल्लाह ताला ने उसको नवाजा था बहुत अच्छा बोलने में। शी इज़ वेरी जाहिर है। एलिक्वेंट, शी इज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। तो उसने सोचा कि मैं अपने इस टैलेंट को उस वे में लगाती हूँ जिसमें वो खिदमत खल्क कर सके। जाहिर। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अब से वो मेरे ख्याल से रमज़ान सीरीज़ किया करती थी हम्म। अपने ब्यूटी करियर के टाइम उन्होंने पे। प्रॉफिट सीरीज भी की थी, आई प्रॉफिट गेस, है ना? सीरीज तो अभी शुरू किया है, अच्छा। एक डेढ़ साल हुआ है, पर हुँ, उससे पहले वो अपने ब्यूटी कंटेंट के साथ ना सिर्फ रमज़ान की बातें क्या करती थी, जिसमें वो बताती थी कि इस्लाम क्या है, मुस्लिम नमाज क्यों पढ़ते हैं, हुँ, और मुस्लिम ये चीज़ क्यों करते हैं, मुस्लिम वो चीज़ें क्यों करते हैं। तो उससे उसको बहुत अच्छा एक चैनल को बूस्ट भी मिलता था और लोगों को भी जानने को मिलता था। हुँ, तो उसने देखा कि अगर मेरी इस छोटी सी रमज़ान चीज़ को इतनी प्यार मोहब्बत एग्ज़ैक्टली। मिलती है, तो क्यों नहीं वो इस्लाम की और बातें करे। अच्छा। तो धीरे धीरे करके उसने छोटी स्मॉल वीडियो शुरू किया, 1 मिनट हुँ, 2 मिनट, इंस्टाग्राम पे उसने रील का दौर आया था। हुँ। तो आपने कैसे सपोर्ट किया उन्हें? देखिए, मेरा बस इतना सपोर्ट रहा है कि मुझे थोड़ा कैमरा वर्क और माइक वर्क आता है। ओके। तो जो राइटिंग का, कैमरा का और माइक का अच्छा, आप जो लिखते सेट, भी हैं उनके लिए? लिखते नहीं भी मैं हैं आप? लिखता नहीं हूँ, ओके। मैं कैमरा हाँ। को फ्रेम करना अच्छा। और राइटिंग को सेटअप करना हुँ, और ऑडियो को सेटअप करना, हुँ। वो मेरा काम रहता था हमेशा से। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। रमशा की वीडियो को कैसे उसका प्रोडक्शन लेवल अच्छे से अच्छा कर सकूँ, बस वो मेरी हुँ, मेहनत रहती थी। बाकी लिखना, रिसर्च करना, वो सब हुँ। रमशा की मेहनत होती थी। अच्छा, तो आप लोगों ने जब ये शुरुआत की थी तो कई सारे मतलब स्ट्रगल्स आए होंगे। एज़ इन, मेरे कहने का मतलब ये है कि एज़ अ मुस्लिम वुमन हुँ, हमें कई तरीके की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है आगे हुँ, बढ़ने के लिए, मतलब एज़ अ मुस्लिम वुमन हम सभी जो भी अपने घर से निकलती हैं, तो एक तो सोसाइटी का प्रेशर, एक तो कैमरे के सामने आने का प्रेशर, है हुँ। ना? तो ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो वो कैसे फेस किया उन्होंने, और आपने उन्हें कैसे सपोर्ट किया इन सब चीज़ों में? अ, पहली चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह रमशा कभी, उसको स्टेज फ़ियर और कैमरा फ़ियर कभी भी नहीं एग्ज़ैक्टली, था। हाँ। वो जैसे ही अपने बारे में बताती है मुझे कि वो बचपन से स्टेज पे रही है। शी इज़ हुँ, ऑलवेज़ बीन अ पर्सन जो स्टेज पे जब वो बोलता है ना, तो सब उसको सुनते हैं। हुँ, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी रही, तो उसके लिए ट्रांज़िशन करना बहुत आसान था। हुँ। एक स्टेज परफॉर्मर से लेके एक कैमरा के सामने बोलने तक के हाँ, लिए, तो हाँ, हाँ। उसके लिए वो ट्रांजिशन बहुत ईज़ी रहा हमेशा से। मेरा बस ये सपोर्ट रहा कि मैं उसकी वीडियोज़ को कैसे बेटर से बेटर कर सकूँ एग्ज़ैक्टली, मेक इट मोर इम्पैक्टफुल। एग्ज़ैक्टली। वरना क्या होता है, अगर कैमरा उठा के आप भी बात करेंगे और एक हाई प्रोडक्शन लेवल का काम करेगा कोई और, तो जी, ऑब्वियसली आपकी तवज्जो उस पे आ जाएगी जिस पे हाई प्रोडक्शन काम हो जी। रहा है। तो मेरा फ़ोकस ये रहा हमेशा से कि कैसे रमशा की वीडियो को और रमशा को अच्छा दिखा सकूँ कैमरा के आगे, ताकि लोगों का ध्यान उस पर जाए
और लोगों को ऑब्वियसली माशाल्लाह बातें बहुत एंड पसंद आती जो हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कोई सोशल मतलब फैमिली सपोर्ट तो आई गेस फैमिली हमेशा से से ही रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अमशा की जैसे अगर आप ये सवाल उससे ही पूछेंगे ना, हाँ, तो हाँ, वो हाँ। ये कहेगी मेरी लाइफ में 3 मेल बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं। हुँ, पहला उसके फादर, हुँ। दूसरा उसका ब्रदर एंड थर्ड आई एम। ओके, आपने ये जो क्वेश्चन बोला है मैं मिस रमशा सुल्तान हाँ, उनसे भी सेम क्वेश्चन सेम पूछूँगी क्वेश्चन और पूछेंगे, देखूँगी वो क्या जवाब आपको देती भी है। वो यही जवाब देगी कि उसके लाइफ में 3 सबसे इम्पोर्टेंट आदमी रहे हैं, पहले उसके फादर, फिर उसके ब्रदर एंड देन मी। ओके। बिकॉज़ उसके बाद उसके फादर ने उसको वो कॉन्फिडेंस लेवल दिया बचपन से कि यू आर केपेबल इनफ कि आप कुछ भी कर सकते हो। हुँ, आप जो चाहो आप वो चीज़ कर सकते हो। हुँ, एंड यू ऑब्वियसली अ गुड कम्युनिकेटर, तो आप इस टैलेंट को, इस एग्ज़ैक्टली, स्किल को ऐसे यूज़ करो ताकि आप खिदमत खल्क कर सको और अपने लिए कुछ अच्छा कर सको। एग्ज़ैक्टली। सेकंडली रमशा के ब्रदर यहीं बैठे हैं। हुँ, तो रमशा के ब्रदर ने भी उसको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, इन टर्म्स ऑफ कहीं से कुछ भी करवाने हो, कुछ भी कुछ चाहिए हो, तो रमशा का ब्रदर भी और मैं भी, हुँ, हम दोनों ऐसे रहते हैं कि रमशा को कुछ चीज़ चाहिए, वी विल डू इट फॉर यू। ओके। आप बस एंड कैमरे के एंड सामने। हाउ डू यू मैनेज योर वर्क विद ऑल दिस? मतलब उनका भी आप सपोर्ट कर रहे हो, यू हैव टू वर्क फॉर योरसेल्फ आल्सो। कैसे कैसे मतलब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो? अपनी जॉब भी करनी है। इज़ इट वर्क फ्रॉम होम और समथिंग? नो, इट्स सेमी वर्क फ्रॉम होम। ओके, 3 डेज़, 3 इंटू 2 होता है कि 3 डेज़ ऑफिस जाना पड़ता है, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम ओके, होता है। ओके। बट फिर भी हम कभी भी डे में शूट नहीं करते थे। अच्छा, अच्छा। हमारा शूट हमेशा रात को शुरू होता था, ओके। लाइक 8-9 बजे डिनर के बाद। हुँ, तो कभी-कभार रात को 9 बजे शुरू होता था और सुबह 5 बजे चलता था। हुँ, हम क्योंकि हम सेटअप, क्योंकि हमारा जो रूम रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इट्स लाइक अ हुँ, 1 बेडरूम अपार्टमेंट बिकॉज़ वी ओके। जस्ट 2 पीपल। हुँ, तो हमको पूरा सेटअप लगाना पड़ता था, उसमें हुँ, काफ़ी टाइम जाता था। और लाइक अगर सेटअप लगाए तो हम वी वांट टू यूटिलाइज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कर सकें, ओके, मल्टीपल वीडियोज़ कर ओके। सकें, यूट्यूब भी कर सकें, हुँ। इंस्टाग्राम भी कर सकें। एंड बाकी तो बरकत है बस, कि वो हमने बस वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह। डालते गए और जी, अल्लाह ताला का इतना करम नाम है हमारे ऊपर हाँ। कि हमारी वीडियोज़ इतनी अच्छी परफ़ॉर्म जी, करती चली गई। बिल्कुल। तो अपने बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे लाइक आपकी क्या मैं हॉबीज़ हैं? आपको क्या मुझे पसंद है? बस फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक है। ओके। मैं मैं भी परस्यू करना चाहता था हुँ, फ़ोटोग्राफ़ी हुँ, को, हुँ, वीडियोग्राफ़ी को, बट मुझे मेरा शौक पूरा करने का मौका मिल गया रमशा के हुँ। थ्रू। मैं अच्छा। ये कहूँगा। सवाल है, मुस्लिम कम्युनिटी में खासकर मुस्लिम लेडी को घर की चार दीवारी में कैद करके रखा गया है। इस नहीं, पर आपका क्या विजन है? इस पर तो मेरा बहुत अगर लड़कियाँ कुछ करना चाहती हैं, जी। ऐसे अमीषा ने मुझसे पूछा था कि अगर मैं शादी के बाद जॉब करना चाहती हूँ, हुँ, तो क्या आप मुझे अलाउ करोगे? हुँ, मैं हुँ, वो टोटल आपका डिसीजन है। हुँ, अगर आप जॉब करना चाहती हो तो आप कर सकती हो, हुँ। नहीं करना चाहते हो आपकी मर्ज़ी है। मैं कभी आपके ऊपर जॉब फोर्स नहीं करूँगा। ओके। तो वो हमें, मैं समझता हूँ एक वुमेन को वही राइट मिलना चाहिए जो उसके फादर ने उसको दिया है। अगर उसके फादर ने उसको सपोर्ट किया है, हुँ, तो उसका हस्बैंड भी इक्विवेलेंट होना चाहिए ताकि वो उतना ही सपोर्ट कर सके। मैं काफ़ी बयान सुनता हूँ, वो हुँ। कहते हैं कि बीवी को रखने के लिए ना उनको पालना पड़ता है। जैसे कि ज़ाहिर है। बेटी को हुँ, उसका बाप पालता है ना, वैसे उसके हस्बैंड को पालना पड़ेगा अपनी हुँ। बीवी को उसी लेवल का जिस लेवल उसका बाप उसे पालता हुआ है हमेशा से। एग्ज़ैक्टली। तभी आप एक अच्छे हस्बैंड बनोगे, अच्छे हमसफ़र बनोगे। ओके। तो अगर उसके फादर ने कभी नहीं रोका उसको हाँ। स्टेज परफॉर्मर बनने से या फिर अच्छा बोलने से, पब्लिक में आगे हुँ। आने से, तो मैं कोई नहीं होता उसको रोकने के लिए कभी भी। एक 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 पॉपुलैरिटी मिलने के बाद कई सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। हुँ। तो वो चैलेंजेस किस तरीके के रहे? क्या चैलेंजेस ये चैलेंजेस? रहते हैं कि जब हम हाँ। पब्लिकली जाते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा पहचान जाते हैं। हुँ, अब भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो जाती है। हुँ, तो ऐसे तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, बट बस ये एक थोड़ा चैलेंज आता है कि हुँ, हम जब पब्लिक स्पेस में होते हैं, तो हुँ। अच्छा भी लगता है कि लोग आके पहचानते हैं, एग्ज़ैक्टली, रिकॉग्नाइज़ करते हैं हमारे काम को और अपना वक़्त निकाल के हमारे पास आते हैं, हमें ग्रीट करते हैं, तो वो बहुत हुँ। अच्छा लगता है। अच्छा और एक मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जी, आप देख ही बिल्कुल। रहे हैं कि मतलब एक पूरी तरीके से जो मुस्लिम इमेज, मुस्लिम लीडर एक हुँ। वो बन करके आई हैं, एक्चुअली वो इमेज उनकी एक क्रिएट है हो गई है। एक तो ये भी कई सारे हुँ, चैलेंजेस उनके सामने आते होंगे, कई बार लोग उन्हें ट्रोल करते होंगे हुँ, या कई ऐसी बातें होती होंगी कि आप क्यों इतना मेकअप कर रहे हो या हुँ, आप हिजाब पहनकर वीडियोस बना रहे हो, इस तरीके के कमेंट्स हुँ, मोस्टली लोगों के आते रहते हैं। हुँ। तो ये कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता या फैमिली में कोई ऐसा इशू नहीं क्रिएट करता? नहीं, देखिए अगर इंसान खूबसूरत है, तो अगर अपनी खूबसूरती को एनहांस कर रहा है, तो आपकी तवज्जो उस पे ज़्यादा जाएगी। हुँ, तो आपका मैसेज भी ज़्यादा जाएगा उसके ऊपर। हुँ, ओके। तो हम तो हमेशा माशाल्लाह हमेशा से इतनी खूबसूरत रही हैं, तो मैं तो उनको ऐसा देखना पसंद करता हूँ कैमरा के आगे, तो मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती इस अच्छा, चीज़ के ऊपर। आपको हमारा लखनऊ कैसा लगा?
जी, लखनऊ मेरा ये फर्स्ट विज़िट नहीं, मैं लखनऊ कम से कम 10th विज़िट होगा। तो मैं अच्छा। लखनऊ आता रहा हूँ, बचपन ओके, से आता रहा ओके। हूँ। तो मुझे लखनऊ खाना तो हमेशा से बहुत पसंद है। और योर फेवरेट फूड? मेरे फ़ेवरेट तो टुंडे कबाब ही हैं टुंडे और कबाब। उसके बाद है मटन बोटी कबाब, अच्छा, जो हम मुझे बहुत अमीनाबाद में बैठे हैं तो ज़ाहिर है टुंडे कबाब जी, ही बिल्कुल बोलेंगे। ऐसे जी, तो और हाँ, बस यही और बस खाने और चाट बहुत पसंद है मुझे यहाँ की, ओके, मीठा बहुत पसंद है यहाँ का, ओके। मुझे खीर बहुत पसंद है यहाँ की। चलिए, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और उम्मीद करती हूँ रमशा जी से भी हम इसी तरीके की बेहतरीन बातचीत करेंगे और कई और चीज़ों के बारे में ज़रूर जानेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया।